हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक गांव में दो दोस्त थे, रमन और केशव। रमन स्वार्थी स्वभाव का आदमी था और उसके विपरीत केशव गरीब स्वभाव का आदमी था। वो सबसे अच्छे से बात करता और सबकी मदद करता, लेकिन वो पैसे न होने की वजह से कोई त्योहार नहीं मना पाता। एक दिन की बात है, राखी के त्योहार के दिन केशव किसी काम की वजह से दूसरे गांव जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक राखी दिखाई देती है। राखी को देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, आज तो रक्षाबंधन है और आज ही मुझे ये राखी मिली। मैं ऐसा करता हूँ, इसे रख लेता हूँ। केशव यही सोच रहा था, तभी उसकी नजर राखी के पास पड़े एक कागज पे गई। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। तुम्हें जो ये राखी मिली है, ये कोई साधारण राखी नहीं बल्कि जादुई राखी है। इसे तुम जो भी इच्छा बताओगे ये वो पूरी करेंगी, लेकिन अगर जिसे राखी मिली है उसके अलावा किसी और ने इस राखी से इच्छा पूरी करने के लिए कहा तो उसे इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद केशव को बहुत खुशी हुई। केशव राखी लेकर अपने घर आया। घर आने के बाद उसने अपनी बहन को राखी दी और राखी के बारे में सब कुछ बताया। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम इस राखी से क्या मांगेंगे? मुझे मालूम है मुझे क्या मांगना है। क्या मांगने वाले हो? रुको, अभी मांगता हूँ। ये जादुई राखी, मेरी इच्छा है कि हमें अनाज की कभी कोई कमी ना हो। केशव की बात पूरी होते ही अनाज से भरी बोरियों से उसका कमरा भर जाता है। यह सब देखकर केशव और केशव की बहन बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये राखी तो सच में इच्छा पूरी करती है। हम ऐसा करते हैं, हम इस राखी से ढेर सारा धन मांगते हैं। नहीं बहना, एक गलत बात है। राखी जरूर हमारी इच्छा पूरी करती है, लेकिन धन को हमें अपनी मेहनत से ही कमाना चाहिए। आप सही कह रहे हो। कुछ दिनों बाद केशव ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। एक दिन रमन केशव के पास उससे मिलने गया। भाई केशव, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अब तो तुम्हारा खुद का अनाज का व्यापार भी है। रमन, ये सब जादुई राखी का कमाल है। जादुई राखी? हाँ, जादुई राखी। केशव ने रमन को जादुई राखी के बारे में सब कुछ बताया। केशव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इस जादुई राखी मिली। चलो अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। घर लौटते समय रमन के मन में एक विचार आया। क्यों न मैं उस राखी को चुरा के उससे अपनी इच्छा पूरी करूं। ऐसा करने से मैं केशव से अधिक बड़ा बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर रमन केशव के घर गया और जादुई राखी चुरा कर अपने घर आया। ये जादुई राखी, मेरी इच्छा है कि हमें अनाज की कभी कोई कमी ना हो। रमन की बात पूरी होते ही उसके घर में जितना अनाज बचा था वो भी गायब हो जाता है और वो राखी भी। यह सब देखकर रमन रोने लगता है और केशव के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। केशव, अब मेरा अनाज कैसे वापस आएगा? भाई रमन, तुमने लालच किया, इसी वजह से तुम्हें एक दंड मिला। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी कोई लालच नहीं करना चाहिए।